नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, भारतीय संस्कृति या यूं कहें कि सनातनी संस्कृति विश्व में बहुत अनूठी है। हमारी जीवन शैली, हमारे तीज त्योहार बड़े अनोखे और बड़े वैज्ञानिक हैं। हम पेड़ पौधों, नदियों, पशु पक्षियों को भी पूरे सम्मान के साथ पूजते हैं और उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। हमारी संस्कृति पूर्णतया प्राकृतिक है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से अक्षुण्ण है। मित्रों, ऐसा ही एक पर्व, एक व्रत कल 10 जून गुरुवार को पड़ रहा है, वट सावित्री व्रत। इस पर्व का संबंध देवी सावित्री के संकल्प से है। अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेने वाली देवी भारतीय संस्कृति में संकल्प और साहस का प्रतीक मानी जाती है। साहस भी कोई छोटा नहीं, बहुत ही बड़ा अकल्पनीय साहस। यमराज के सामने खड़े होने का साहस, उनसे तर्क वितर्क करने का साहस। ये पौराणिक कथा हम सभी को प्रेरणा भी प्रदान करती है और ये पर्व भी सावित्री के दृढ़ संकल्प का, उसके पतिव्रता होने का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। इस व्रत को मित्रों उत्तर भारत में बहुत मान्यता प्राप्त है। कहीं कहीं इस पर्व को 3 दिन तक मनाने की परंपरा है, यानी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से अमावस्या तक। लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये एक दिन ही मनाया जाता है, एक दिन की निर्जल पूजा होती है। दक्षिण भारत में ये वट पूर्णिमा के नाम से ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। जैसा मैंने बताया कि सनातनी परंपरा में तीज त्योहार प्रकृति से जुड़े हैं। इस पर्व में भी वट वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष जुड़ा हुआ है। बरगद के पेड़ को पूजा जाता है। आयुर्वेद में तो इस वृक्ष को परिवार का वैद्य माना गया है। महिलाओं के स्वास्थ्य का इस वृक्ष से बड़ा ही गहरा संबंध है। संभवतः यही कारण है कि इस वृक्ष को पूजने का यही कारण है क्योंकि इससे परिवार के स्वास्थ्य और उनके दीर्घायु होने की संभावना बढ़ती है। मित्रों, 9 जून दोपहर 1:57 से अमावस्या तिथि शुरू हो चुकी है, यानी आज से, और ये कल 10 जून शाम 4:22 तक रहेगी। वट सावित्री व्रत का उल्लेख मित्रों पौराणिक ग्रंथों स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण में भी मिलता है। इसका उल्लेख महाभारत के वन पर्व में भी मिलता है, जहाँ मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को सावित्री के त्याग की कथा सुनाते हैं। सत्यवान सावित्री की कथा सभी जानते ही होंगे कि भद्र देश के राजा अश्वपति की इकलौती संतान थी देवी सावित्री। सावित्री ने तपोवन में विचरण करते हुए साल्व देश के राजा धुमतसेन के पुत्र सत्यवान को देखा और पति के रूप में उनका वरण किया। राजा का राजपाट किसी ने छीन लिया था और वे वनवासी हो चुके थे। नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के अल्पायु के विषय में बतलाया कि 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अश्वपति चिंतित हो उठे और उन्होंने सावित्री से अपना निर्णय बदलने को कहा, परंतु सावित्री अपने निर्णय से नहीं डिगी और समस्त राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। समय बीता, सत्यवान के महाप्रयाण का दिन आ पहुंचा। सत्यवान लकड़ियां काटने गए, जहां वह मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर रखा था। यमराज सत्यवान के प्राण लेने लेने आए और सावित्री ने उनसे प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज माने नहीं तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी।
कई बार यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री कहाँ मानने वाली थी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए और कोई भी 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने दृष्टिहीन सास ससुर के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज्य मांगा और अंत में तीसरा वरदान मांगा, 100 पुत्रों और सौभाग्य की प्राप्ति का। यमराज ने तथास्तु कहा, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि तीसरा वरदान देकर वह फंस चुके हैं और अब उन्हें सत्यवान के प्राण लौटाने ही पड़ेंगे। अतः यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े और कहते हैं कि सावित्री अपने पति को लेकर जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी, मृत शरीर को लेकर, वह वट वृक्ष ही था। यही कारण है कि इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं, अपने जीवन साथी के दीर्घायु होने की कामना करती हैं, अपने परिवार के स्वास्थ्य की कामना करती हैं। ऐसा विश्वास होता है कि जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आएगा तो वह टल जाएगा। मित्रों, यहीं वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक आप सभी को जय जय सिया राम, नमस्कार।